हेलो फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बेसिकली वेब थ्री के ऊपर। क्योंकि देखिए, हम सब डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, हम सबको ये वेब थ्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का जो दुनिया है वो वेब थ्री के ऊपर बेस करके है। तो अगर हम लोग वेब थ्री को नहीं जानते हैं तो हम लोगों को फ्यूचर समझने में बहुत दिक्कत होगा। और फ्यूचर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हम लोगों के लिए आ रहे हैं इस वेब थ्री के ऊपर बेस करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। तो मैं हर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर मेरे दोस्तों को ये बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने जितने भी पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर्स है, सबको शेयर करना इस वीडियो को। व्हाट इज वेब थ्री, क्या चल रहा है, ये वेब थ्री लेके दुनिया इतना पागल क्यों है, और क्यों वेब थ्री इंटरनेट का फ्यूचर होने वाला है। देखिए, इंटरनेट का अगला फ्यूचर वेब थ्री होने वाला है, लेकिन वेब थ्री को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं वेब टू वेब वन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं वेब वन को, ये इंफॉर्मेशन इकोनॉमी बोला जाता है। मतलब वेब टू जब हम लोग यूज करते थे तो वहां पे सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन था। वेब वन, वेब टू क्या है, वेब टू बेसिकली प्लेटफॉर्म बेस्ड था। और वेब थ्री जो है ये ओनरशिप, मतलब यहाँ पे वेब थ्री में हम सब मालिक बन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेब थ्री। तो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे वेब वन क्या था। देखिए, जब इंटरनेट आया 1990 को, उससे 2004 तक दुनिया कैसा था जानते हैं सर? वेब वन था। मतलब हम लोग किसी भी चीज को जानने के लिए क्या करते थे, गूगल में या इंटरनेट में जाते थे और उस चीज को हम लोग जानते थे। बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन वेब वन में था। और वेब वन में सिर्फ हम लोग को इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग एक्चुअली यूज करते थे। इसको बोला जाता था वेब वन। और याद कीजिए, आप और हम क्या करते थे, इंटरनेट में एक प्रॉपर चीज को ढूंढते हैं, एक इंफॉर्मेशन को ढूंढते थे। नाउ वेब टू आया। वेब टू कब से आया? बेसिकली 2005 से। और अभी वेब टू ही चल रहा है। वेब टू प्लेटफॉर्म मतलब, पहले क्या था, वेब वन मतलब हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते थे। कभी भी हम लोग इंटरनेट का पार्ट नहीं होते। इंटरनेट हमें जो इंफॉर्मेशन देता था वही था हम लोगों के पास इंटरनेट का इंफॉर्मेशन। और अगर कुछ हम लोग चाहे तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वेब टू ऐसा चीज लाया कि हम जैसे, आप जैसे आम आदमी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आया प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट, इंटरनेट का जो सेकेंड वर्जन है। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम लोगों के सामने आया, जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग अपना बात को रख सकते हैं, अपना फोटोज वीडियोस डाल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, जितने भी अगर आज के डेट में प्लेटफॉर्म देखते हैं, या आप अमेज़न बोलिए, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग देख रहे हैं जो बेसिकली कम्युनिटी के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग भी पार्टिसिपेंट है। हम चाहे तो यहाँ पे अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ना हम लोगों का डेटा सिक्योरिटी नहीं है। वेब टू क्यों आगे नहीं चलेगा, इसका बेसिक रीजन है हम लोग का डेटा सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सभी क्या करो, गूगल में या यूट्यूब में जाके किसी भी एक सब्जेक्ट को सर्च करो। आप देखो, उसको जब आप सब्जेक्ट को सर्च करोगे तो अगला 1 डेढ़ घंटे बाद आपके पास उसी सब्जेक्ट के ऊपर फेसबुक, यूट्यूब आपको बहुत सारे मतलब डेटास आपको प्रोवाइड करने लगेगा। आपको स्क्रॉलिंग करने लगेगा। अगर आप जूता ढूँढते हो ना, शूज़, आप गूगल में देखो या अमेज़न में कोई एक प्लेटफ़ॉर्म में जाके आप शूज़ को देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप फेसबुक में लॉगिन कीजिए, आपको बहुत सारे मतलब डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म का शूज़ का ऑफ़र दिया जाएगा। आप किसी खाना को ढूँढिए, उसके बाद आपको आधा 1 घंटा या वो पूरा दिन आपको उसी ऐड को प्रोवाइड किया जाएगा। इसको बेसिकली डेटा एनालिसिस बोला जाता है। और ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये सब प्लेटफ़ॉर्म हम सबसे एक्सेस माँगता है। आप देखिएगा, किसी भी एप्लीकेशंस को जब आप यूज़ करोगे तो वो आपको एक्सेस माँगता है कि वो आपका गैलरी को, आपका लोकेशंस को, आपका बाकी चीज़ों को वो ट्रैक कर पाए। बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंस है कि आप ऑलवेज़ उसको ट्रैक करने का मौका दे सकते हो। दूसरा दे सकते हो कि व्हेन यू यूजिंग दिस ऐप, तो हम लोगों का डेटा जो है, हम लोगों का पर्सनल डेटा जो है, ये प्लेटफ़ॉर्म को सभी टाइम मालूम है। मतलब आप कब उठते हो सुबह, कब सोते हो, कब कहाँ-कहाँ जाते हो, कहाँ-कहाँ टाइम बिताते हो,
सब कुछ ट्रैक करता है। और अगर आप जानते हो कि आपका जो गूगल रिव्यूज है, वहां पे अगर आप देखने जाओगे तो पिछला महीना आप कहाँ-कहाँ थे, आपको गूगल रिव्यूज में आपको मतलब गूगल आपको बता देगा कि पिछले महीने आप यहाँ खाने गए थे या घूमने गए थे, यहाँ ये करने गए थे। टोटल डिटेल्स मतलब हम लोग यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा है, ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म इसको बेचता है और बेच के अपना-अपना मार्केटिंग करता है। और ये सब प्लेटफ़ॉर्म में हम लोग जब कंटेंट देते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, कोई यूट्यूबर यूट्यूब में वीडियो बना रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है ना सर, उसमें एक अच्छा खासा पैसा यूट्यूब भी कमा रहा है। मतलब आप एक अच्छा खासा वीडियो बना रहे हो और उस वीडियो में जो पैसा आ रहा है ना, उसका एक अच्छा खासा पैसा यूट्यूब लेके जा रहा है। लेकिन मेहनत उस यूट्यूबर का, सब कुछ उस यूट्यूबर का, लेकिन यूट्यूब बीच में एक बड़ा अमाउंट पैसा कमा लेता है। फेसबुक में भी है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म में ये चीज़ है। अब ये चीज़ सबको पसंद नहीं है, अपना प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है और यहाँ पे तो आपको जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है वेब 2 में, आपको लॉगिन करने के लिए आपको मेल आईडी देना पड़ेगा, आपको फेसबुक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, देखिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। पूरा का पूरा डेटा ये लोगों में स्पेड होता जाता है। तो ये जो हम लोगों का प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी वेब 2 में नहीं है। इसीलिए दुनिया बेसिकली वेब 3 के ऊपर जा रहा है एंड वेब 3 में बहुत कुछ नए आने वाले हैं एंड 2022 से ही ये वेब 3 का जो स्प्रेडेशन है, ये चालू हो गया है। अब वेब 3 को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ये जो वेब 3 कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कोई कंपनी का खुद का मोनेटाइजेशन नहीं चलेगा। मतलब वो आपको मतलब एक सिस्टम बन जाएगा, जिस सिस्टम में बाद में जो जिसने सिस्टम बनाया, वो इसके अंदर घुस नहीं सकता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है, वो डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होता है। वैसे ही वेब 3 जो होगा, ये भी डिसेंट्रलाइज होगा। सेकंड थिंग क्या है, वेब 3 में हम लोग एज़ ए यूज़र रहेंगे, यूज़र आईडी से। मतलब ना हमें अपना मेल आईडी देना है, ना मेरा डिटेल्स देना है, कुछ नहीं देना है। एक वेब 3 वॉलेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म में एंटर कर सकते हैं। मतलब उस जो वॉलेट है, उस वॉलेट का जो आईडी है, वही मेरा पहचान है। मेरे नाम को कोई नहीं जानता है दुनिया भर में। ये प्राइवेसी हम लोगों को मिल जाएगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरा चीज़ देखिए, आप सब टाइप ऑफ वीडियोज़, आपका सब टाइप ऑफ आपका जो ओपिनियंस है, आप हर एक प्लेटफ़ॉर्म में नहीं डाल सकते। आप फेसबुक में नहीं डाल सकते, यूट्यूब में नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, आप डालोगे तो आपका वीडियोज़ को रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होने के कारण एक ऑटोनोमस सिस्टम है, जिसको डाओ बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। तो आपका इसके लिए आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगा कि आप अपना जो खुद का जो ओपिनियंस है, आप वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म में रख सकते हो। आपको कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। आपका अकाउंट डिलीट करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे एक फ़िल्टर होगा, एक सिस्टम होगा, जो सिस्टम टोटल चीज़ को मॉनिटर करेगा। और ये सिस्टम को मॉनिटर करेंगे कौन? हम और आप जैसे आम आदमी, कंपनी नहीं। वेब 3 में सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? हम और आप जैसे आम लोग उस वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म का। तो इसका डिटेल्स में हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे डाओ बोल के एक सब्जेक्ट है। इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब कोई भी वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म जो होगा, उसमें एक सिस्टम बनाया जाएगा और ये जो डाओ सिस्टम है, ये डाओ सिस्टम पहले बनेगा, उसके बाद वो वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च होगा। अब क्या है, पकड़ लीजिए कोई प्लेटफ़ॉर्म ने वेब 3 में अपना सिस्टम को डाल दिया। अब वो इस डाओ का जो कोटेशन है, इसको चेंज नहीं कर सकता है। मतलब ये डाओ कैसे मेंटेन होगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस सिस्टम कैसे, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हमें मॉनिटर करेगा, हमारे आपके वोटिंग के ऊपर। मतलब हम लोग यहाँ पे एज़ अ ओनर रहेंगे और हम लोगों के पास वोटिंग का ऑप्शंस आएगा। कैसे आएगा? देखिए बेसिकली जब हम लोग वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म में जाएँगे ना, तो पकड़ लीजिए जैसे यूट्यूब में आप वीडियो डालते हो, उसमें क्या होता है, आपका अगर चैनल मोनेटाइज़ है, तो उसमें आपको एक इनकम आता है। अब उसका आधा इनकम यूट्यूब लेता है, आधा इनकम आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल ये जब आप अपना वीडियोज़ कंटेंट या कुछ भी इन्फॉर्मेशंस कंटेंट डालोगे, तो उस हिसाब से आपको टोकन मिलेगा। और इसमें
मैक्सिमम जो पैसा है, मतलब 80 to 90% जो प्रॉफिट पैसा है वो आपको ही जाएगा। पहले क्या था, आधा आधा हो जाता था, प्लेटफॉर्म आधा ले ले रहा था और आपको आधा मिल रहा था। कभी कभी आप लोग जीरो पैसा, कुछ भी पैसा नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे जो भी इनकम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम पहले बना हुआ है और ये सिस्टम उसका मैक्सिमम जो पैसा है वो आपको बेनिफिट्स देगा या टोकन का जो बेनिफिट्स देगा, और कुछ पैसा वो प्लेटफॉर्म रखेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के पास इस डाउ को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। किसको, किसके पास इसका हक है? वो जो टोकन हम लोगों को मिल रहा है ना एज ए पैसा, एज ए इनकम, वो टोकन होल्डर जितने भी सिस्टम में रहेंगे, वो लोगों के पास किसी भी चीज को अगर चेंज करना है, रेक्टिफाई करना है, तो उसका वोटिंग पावर रहेगा। फिर वो लोग वोट देगा, जैसे आम और आप जैसे लोग वोट देंगे कि ये वीडियो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब वोटिंग होगा, उस वोटिंग परसेंटेज से क्या होगा, सिद्धांत होगा कि हाँ ये रखना चाहिए और ये नहीं रखना चाहिए, तब जाके सिस्टम ऑटोमेटिकली उस चीज को रखेगा या डिलीट करेगा। मतलब जो भी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो वेब3 प्लेटफॉर्म में रहेंगे, वो एक बार इस वेब3 प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद कुछ भी चीज का कंट्रोल उसके हाथ में और नहीं रख रहा है, वो चला जा रहा है डाओ के पास। और डाओ का कंट्रोल किसके पास है? हम और आप जैसे इस प्लेटफॉर्म के यूजर के पास। अब जितने भी वेब3 प्लेटफॉर्म है ना सर, उस हर एक प्लेटफॉर्म में हमें आपको एज ए ओनरशिप इकोनॉमी में हम लोग घुस रहे हैं, जो मैंने पहले बताया। और वोटिंग का भी पावर हम लोगों के पास है। मतलब आगे जाके जब वेब3 प्लेटफॉर्म हम लोग देखेंगे, वहां पे जितना टोकन हम लोग बनाएंगे, जितना उस अपना अपना जो भी चीज हम लोग करेंगे, वहां से जो टोकन हम लोगों के पास आएगा, वो एक टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी है, वो पैसा है, उसको हम लोग कैश आउट भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ही बनने वाले हैं वेब3 प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म का ओनर। दिस इज द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये वेब3 दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर होने वाला है। अगर आप देखोगे, जितने भी फेसबुक बोलिए, ऑलरेडी डिस्कस करना चालू कर चुके हैं फेसबुक का ओनर के हम लोग वेब3 प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। गूगल भी प्लान कर चुका है और बहुत सारे ऑलरेडी वेब3 प्लेटफॉर्म दुनिया भर में आ चुके हैं ना। आपका कोई पर्सनल डिटेल्स रहेगा ना कुछ रहेगा, बहुत ही यूनिक सिस्टम होने वाला है। एंड इस वेब3 के ऊपर बेस करके आप मेटावर्स का भी बात बोलो, मेटावर्स वर्ल्ड का भी बात बोलो, एनएफटी का बात बोलो, ब्लॉकचेन का बात बोलो, ये टोटल ब्लॉकचेन बेस है वेब3। इसमें सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। बाकी तो ये ये जो वेब3 प्लेटफॉर्म होने वाला है इंटरनेट का, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सिक्योर एंड हम और आप जैसे आम आदमी के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। सो बेसिकली देखिए, मैं बता रहा था कि वेब थ्री के ऊपर टोटल कंट्रोल हम लोगों के पास होगा। हर एक प्लेटफॉर्म का टोटल कंट्रोल, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी वेब थ्री में आ सकता है आगे। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हम लोग बात करें, धीरे धीरे ये लोग वेब थ्री में आने वाला है। दिस इज द वर्ल्ड फ्यूचर। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए एंड डिटेल्स में वेब थ्री के बारे में और भी जानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। और आज आप पहले जान रहे हो, ये आपको आगे जाके बहुत एडवांटेज देने वाला है। और मैं आगे वेब थ्री के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन लाने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो, और एक साथ हम लोग बिजनेस करते हैं। तो आप सभी को मैं बताता हूँ, वेब थ्री के ऊपर जितना हो सके मैक्सिमम नॉलेज गैदर करना चालू कर दीजिए, बिकॉज वेब थ्री इज द रिवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और आपके हर एक बिजनेस पार्टनर को बोलिए वेब थ्री के बारे में और भी जानकारी जुगाड़ करे। और मैं भी आगे बहुत सारे वेब थ्री के ऊपर इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा मेरा बहुत धन्यवाद। आप सब सुखल मंगल रहे और मजे में रहे। एंड टेक्नोलॉजिकली खुद को नॉलेजेबल कीजिए और आगे के लिए खुद को तैयार कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।